परम सत्कार योग गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। साध संगत जी, आज की ये साखी एक सत्संगी भाई की है जिनका पूरा परिवार रूहानियत से जुड़ा हुआ है। इस भाई का बचपन का मित्र जो कि इनके घर से कुछ ही दूरी पर रहता था, उनका ये मित्र सत्संगी तो नहीं था, लेकिन इस सत्संगी भाई का काफ़ी अजीज मित्र था। एक दिन जब वह मित्र उस सत्संगी भाई के घर पर आया तो उनमें बातचीत चलने लगी कि भाई, मैं जब भी देखता हूँ तुम हमेशा ही भजन सिमरन पर ही बैठे रहते हो या फिर शब्द और सत्संग को रेडियो पर लगाकर सुनते रहते हो। क्या तुम्हें दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है? क्या तुम्हारा किसी से कोई मोह नहीं रह गया है? तो उस सत्संगी भाई ने आगे से जवाब दिया कि भाई, तू तो जानता ही है मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों की शादियां हो चुकी हैं। बेटी अपने घर बस गई है और बेटा अपने परिवार में। तो मुझे अब क्या करना है? मेरा तो अब मालिक से ही प्यार है। मालिक की कृपा से स्वास्थ्य मेरा बिल्कुल ठीक है। अब अपने जीवन के आखिरी जितने सांस बचे हैं वो सब मैंने मालिक के नाम कर दिए। तो क्या गलत किया? उसके मित्र ने कहा कि भाई, जो मालिक के साथ जुड़ा नहीं होता, क्या उसके स्वास्थ्य ठीक नहीं रहते? क्या उसको दुनियादारी में कोई मतलब नहीं होता? अब हम दोनों अपनी अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हैं। अभी तो हमारा खुलकर जीने का वक्त आया है। पर तुम हो कि सारा दिन अंदर ही रहते हो। तुम्हें तो यह भी नहीं पता होता कि बाहर क्या हो रहा है। जब यह बात मित्र ने अपने सत्संगी भाई को बोली तो सत्संगी भाई आगे से मुस्कुरा दिया और कहने लगा कि भाई, जो भजन सिमरन करने से अंदर के नज़ारे दिखते हैं वो बाहर तो है ही नहीं। जो अंदर तक पहुंच गया उसे तो वो सब भी दिखने लगता है जो बाहर दुनिया घूम कर भी नहीं दिख पाता। अंदर वह सब कुछ दिखता है जो आने वाले समय में होना होता है। क्या होना है क्या नहीं होना वह सब पता होता है। तो मुझे बाहर जाने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। उसके मित्र ने यह बात मजाक में ले ली कि देखो, हम तो बाहर दुनिया में घूमते हैं, तब हमें पता चलता है कि क्या हो रहा है, और तुम कहते हो कि मुझे तो सब कुछ घर बैठे ही पता चल जाता है। यह भी कोई बात हुई? तो फिर वो मित्र मजाक में बोलने लगा कि चलो भाई, अगर तुम्हें सारा कुछ पता चल जाता है तो कुछ मेरे बारे में ही बताओ। तो सत्संगी भाई कहने लगा कि यह हमारे गुरु का हुक्म नहीं है कि हम किसी को कुछ भी बताएं। अब वह जो दोस्त था वो कहने लगा कि भाई, तेरी बातें तो मेरे दिमाग के ऊपर से जा रही है, लेकिन जो मेरे साथ होना होगा ना, वह ज़रूर बताना। मुझे भी पता चले कि तुम सच कह रहे हो। इसके बाद वह मित्र वहाँ से चला गया। ऐसे ही उसका सत्संगी भाई के घर का रोज़ आना जाना होता था और वह एक ही बात का मजाक किया करता था कि भाई, अब तो बता दो मेरे साथ क्या होने वाला है, आने वाला समय मेरा कैसा होगा। तो वह सत्संगी भाई हमेशा यही कहता था कि भाई, ऐसी बातें मत पूछा करो। ऐसे ही जब कुछ समय बीत गया तो एक दिन वह मित्र जब उस भाई के घर पर आया तो वह सत्संगी भाई अपने भजन सिमरन से अभी उठकर बाहर आ ही रहा था तो उसके मित्र ने सत्संगी भाई का नूरी चेहरा देखा तो फिर से मजाक करने लगा, आज तो तुम्हारा नूर इतना है कि चेहरा देखने को मन कर रहा है। आज तो तुम्हें बताना ही होगा कि मेरा आने वाला समय कैसा होगा। तो वह सत्संगी भाई कहने लगा, तुम शायद तब तक मजाक करना नहीं छोड़ोगे जब तक मैं तुम्हें बता नहीं देता। चलो, आज मैं तुम्हें आने वाले समय की जानकारी देता हूँ और इस बात को मजाक में लेने की गलती मत करना। तो आगे उस सत्संगी भाई ने कहा कि कल तुझे चोट लगेगी तो तुझे बचाव रखना चाहिए। तो वह जो मित्र था वह ये सुनकर हंस पड़ा। वह सत्संगी भाई कहने लगा कि भाई, तू मेरा मित्र है और तू रोज़ जिद करता था, इसलिए मैंने तुझे पहले ही आगाह कर दिया है। अब इस बात को मानना या ना मानना वो तेरी मर्जी है। चोट तो तुझे हर हाल में लगेगी, पर अगर तू मालिक का ध्यान कर लेगा तो बहुत बड़ी चोट छोटी सी चोट में बदल जाएगी।
क्योंकि जो मालिक का ध्यान करता है तो वो मालिक सूली को शूल में बदल देता है। तो सत्संगी भाई की इन बातों को वो मजाक में ले गया और अपने घर आ गया। परंतु सासंगत जी, हम इंसानों की एक फितरत होती है, जब भी कोई पूरे यकीन से हमारे आने वाले समय के बारे में कुछ भी बता देता है तो हमारे मन में भी कहीं ना कहीं शक पैदा ज़रूर होता है और हम खुद को संभालने की कोशिश करते हैं। तो जब अगले दिन सुबह उसका मित्र उठा तो उसके मन में यही बात आई कि मुझे मेरे दोस्त ने कहा था कि आज तेरे शरीर पर बड़ी चोट लगेगी, तो आज मैं ऐसे करता हूँ, आज मैं घर से बाहर ही नहीं निकलता, फिर देखता हूँ मुझे चोट कैसे लगती है। तो मैं उसको जाकर कह दूंगा तुमने जो कहा था वह झूठ था। तो उस दिन वो भाई घर पर ही रुक गया और बहुत देर टीवी देखकर बोर होने लगा। तो कुछ देर अपने इष्ट के ध्यान में बैठ गया। आधे से ज़्यादा दिन बीत गया था। अब उसको यकीन हो गया कि उस सत्संगी भाई ने झूठ बोला था। वो अपने बिस्तर पर लेट गया और कुछ देर बाद उसका पोता उसके पास आ गया। तो वो भाई अपने पोते के साथ खेलने लगा। उसके पोते का कोई खिलौना उसके कमरे में बनी एक अलमारी में रखा हुआ था। तो पोता जिद करने लगा कि मुझे मेरा खिलौना निकाल कर दो। तो वो भाई पलंग पर खड़ा हो गया और साथ में रखी अलमारी पर से खिलौना उठाने लगा। खिलौना उसकी पहुंच से थोड़ा दूर था, तो उसने एक पैर अलमारी के हैंडल पर टिका लिया और थोड़ा और ऊपर उठने की कोशिश की। तभी उसका पैर फिसला और वो नीचे गिर गया। उसी समय घर के बाकी सदस्य वहां आ गए और उन्होंने जल्दी से उस भाई को उठाया और अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टर ने बताया कि इनके पैर की हड्डी टूट गई है, 15 दिन तक प्लास्टर रखना पड़ेगा। जब यह बात उस भाई ने सुनी तो उसे अपने सत्संगी भाई की याद आ गई। वो सोचने लगा कि सत्संगी भाई की बताई बात सच हो गई। मैं तो उसकी बातों का हमेशा मजाक में लिया करता था, उसके भजन सिमरन को मजाक में लिया करता था। मैं उसे कभी समझ ही नहीं सका। तो जब उसके परिवार वाले उसको घर ले आए और सत्संगी भाई को इस बारे में पता चला तो उसका हाल लेने वो उसके घर गया और अपने सत्संगी भाई को देखते ही वो शर्मिंदा हो गया और माफ़ी मांगने लगा और कहने लगा कि भाई, मैं हमेशा तेरी बातों का मजाक में लिया करता था, लेकिन आज मैं समझ गया कि अंदर ही सब कुछ है, बाहर कुछ भी नहीं। तो सत्संगी भाई बोला कि अगर तू अपने इष्ट का ध्यान ना करता तो आज तेरा ये पैर बचना नहीं था, क्योंकि आज तेरा बहुत बड़ा एक्सीडेंट होना था और तेरा एक पैर कट जाना था। लेकिन उस मालिक ने सूली को शूल में बदल दिया। उस दिन से उस भाई ने अपने सत्संगी भाई के साथ कभी मजाक नहीं किया और सत्संगी भाई के साथ रूहानियत के मार्ग में साथ हो गया। धीरे धीरे उसने भी नामदान लिया और भजन बंदगी करने लगा। सासंगत जी, जो बहुत ज़्यादा कमाई वाले जीव होते हैं, उन्हें बहुत कुछ दिखाई देने लगता है, पर गुरु का हुक्म होता है कि हजम करो। लेकिन कभी कभी कोई बहुत जिद करने लगे और मजाक उड़ाने लगे तो कोई कोई कमाई वाले जीव एक आधी बात बता दिया करते हैं, परंतु कुछ कमाई वाले जीव इसका गलत उपयोग भी करने लगते हैं। ऐसे ही एक बीवी थी जिसकी कमाई बहुत ज़्यादा थी, लेकिन उसने इसका दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। वो लोगों को बताने लगी कि आगे क्या होगा, जिससे लोग उसकी तारीफ करते और वो खुश होती। लोग उसको उपहार देने लगे तो वो खुद को मालिक समझकर बैठी। फिर धीरे धीरे मालिक की कृपा उस पर उससे उठने लगी और उसका जो हश्र हुआ वो बड़ा भयानक था। अगर आप इस बीवी की ये साखी भी सुनना चाहते हैं तो मैंने इस साखी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप सुन सकते हैं। इसी के साथ आपसे विदा लेती हूँ। साखी अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी।